डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिव होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऐसी जर्नी के बारे में बात करने जा रही हूँ जो सोल की सबसे गहरे घावों या ट्रोमास को छूती है और फिर उन्हें खुद के प्रेम से भर देती है। यह जर्नी ट्विन फ्लेम सेपरेशन की है, एक ऐसा फेज जहाँ पेन, क्वेश्चंस और आत्म खोज का संगम होता है। यह सेपरेशन बिछड़ने के लिए नहीं होता, बल्कि आपकी सोल ग्रोथ और आत्म जागृति के लिए होता है। जब आप पहली बार अपनी ट्विन से मिलते हैं तो आपको लगता है जैसे समय थम गया हो। उनकी आंखों में आप खुद को देखते हैं। उनकी एनर्जी आपके हर फेयर, हर ट्रोमास को उजागर कर देती है। लेकिन फिर एक दिन वो चले जाते हैं, बिना किसी ठोस कारण के, बिना कोई जवाब दिए। आप टूट जाते हैं, अंदर से खाली महसूस करने लगते हैं, लॉन्लीनेस में चले जाते हैं। आपको लगने लगता है कि यह प्यार अगर इतना पवित्र था तो फिर सेपरेशन क्यों? यही सवाल है जो हर ट्विन फ्लेम अपने सेपरेशन फेज में खुद से पूछता है। लेकिन ट्रुथ यह है कि सेपरेशन सिर्फ एक अंत नहीं, बल्कि आत्मा की जागृति की शुरुआत है, मतलब न्यू बिगिनिंग की ओर। इट्स मीन यह अंत नहीं बल्कि न्यू बिगिनिंग है। जब सेपरेशन होता है तो इसमें दो किरदार होते हैं, रनर और चेजर। रनर जिसे फेयर लगता है, यह कनेक्शन इतना इंटेंस होता है कि इस इंटेंस कनेक्शन को वह झेल नहीं पाते और इसे छोड़कर भाग जाते हैं। जब सेपरेशन होता है तो इसमें दो किरदार होते हैं, रनर और चेजर। रनर जिसे फेयर रहता है, उसे इस कनेक्शन की तीव्रता यानी इस इंटेंस एनर्जी इतनी भारी लगती है कि वह इसे छोड़कर भाग जाता है। उसे नहीं पता ये भाग क्यों रहा है, लेकिन उसकी सोल में कुछ ऐसा है जिसे हीलिंग की ज़रूरत है। दूसरी तरफ चेजर होता है जो यह कनेक्शन बचाने की कोशिश करता है, जवाब ढूंढता है, अपने ट्विन को वापस लाने की हर संभव कोशिश करता है। लेकिन जितना वह कोशिश करता है उतना ही रनर और दूर चला जाता है। यहीं पर सबसे बड़ी ट्रूथ छिपी होती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन का पर्पस किसी को पकड़कर रखना नहीं, बल्कि खुद को पहचानना है। सेपरेशन का असली मकसद हीलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन से है। सेपरेशन का दर्द सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से दूर हैं, बल्कि इसलिए है कि यह पेन आपको खुद से मिलाने के लिए बना है। जब हम अपनी ट्विन को खोते हैं तब असल में हम खुद को खो चुके होते हैं। और यही जर्नी हमें यह सिखाने के लिए है कि हमारा सबसे गहरा प्रेम, सबसे गहरा कनेक्शन किसी और से नहीं बल्कि खुद से होना चाहिए। ट्विन फ्लेम सेपरेशन हमें सिखाता है कि हमें खुद को पूरा करने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है। यह एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का समय है जहां आप अपनी इनर चाइल्ड हीलिंग करते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज से सामना करते हैं और अपने आत्म प्रेम को फिर से खोजते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि क्या यह सेपरेशन हमेशा के लिए होता है या हमेशा के लिए हो सकता है? क्या यह सेपरेशन स्थायी है, स्टेबल है? तो जवाब यही है कि नहीं। अगर आप खुद पर काम करते हैं, इनर वर्क करते हैं, अगर आप अपनी आत्मा की हीलिंग करते हैं, तो यूनिवर्स दोनों ट्विन्स को फिर से मिलाने का रास्ता खुद बना देते हैं। लेकिन इस बार यह मिलन पुराने रिश्तों की तरह नहीं होगा, बल्कि एक न्यू, डिवाइन और बैलेंस एनर्जी के साथ होगा। यूनियन किसी बाहरी प्रयास से नहीं होता, बल्कि आपके अंदर की एनर्जी जब पूरी तरह से बैलेंस हो जाती है, तब आपका ट्विन खुद आपके पास वापस आ जाता है। अंत में खुद से प्रेम ही असली यूनियन है। तो अगर आप अभी सेपरेशन के पेन से गुजर रहे हैं तो जान लें, यह अंत नहीं है, यह आपकी सोल की ग्रोथ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस पेन को अपने ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत बनाइए और अपनी ट्विन के पीछे मत भागिए।
बल्कि खुद को इतनी रोशनी से भर दीजिए कि यूनिवर्स आपके ट्विन को खुद आपके पास खींच ले आए। क्योंकि सच्चा प्यार कभी बाहर नहीं मिलता, यह हमेशा हमारे भीतर होता है। और जब हम खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं तभी असली यूनियन पॉसिबल होता है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी पेन की बात कर रहे हैं जो सिर्फ वही समझ सकता है जिसने इसे जिया है। एक ऐसा दर्द जो दिखता नहीं लेकिन सोल के सबसे गहरे हिस्से तक महसूस होता है। ट्विन फ्लेम सेपरेशन में डिवाइन फेमिनाइन क्या फील करती है, उसके पेन, उसकी बेचैनी इस वीडियो में बताएंगे। जब ट्विन चला जाता है, जिस दिन वह चला जाता है उस दिन ऐसा लगता है जैसे समय कहीं ठहर गया हो। आपकी धड़कनों की आवाज़ आपको सुनाई देने लगती है, क्योंकि उसके बिना दिल की धड़कन भी बोझ लगने लगती है। आपका मन लगातार सवाल पूछता है, ऐसा क्यों हुआ? क्या मैंने कुछ गलत किया? क्या वह मुझे भूल जाएगा? आपको हर जगह उसकी मौजूदगी महसूस होती है, हर गाने में उसकी यादें, हर हवा के झोंके में उसकी खुशबू। आप रातों को जागते हैं, रोते हैं, गिरते हैं, फिर उठते हैं, लेकिन कोई नहीं देखता। दुनिया के सामने आप नॉर्मल दिखने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीतर से सब बिखर चुका होता है, एक सैलाब आ चुका होता है। यह सिर्फ एक ब्रेकअप नहीं है, ये एक सोल का बिखरना और फिर खुद को नए रूप में समेटना है। डिवाइन फेमिनाइन इस दौरान बहुत कुछ फील करती है। एक साथ कई तरह के इमोशंस उसके माइंड में आते हैं। उसने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या मैं प्यार के काबिल नहीं? यह एहसास हर चीज़ पर हावी होने लगता है। आप खुद को दोषी मानने लगते हैं। अगर वो मेरा ही अदर हाफ था तो उसने मुझे ठुकराया क्यों? डिवाइन फेमिनाइन को यह समझने में वक्त लगता है कि यह रिजेक्शन नहीं बल्कि यूनिवर्स का सोल ग्रोथ का प्लान है। वह कहता था कि वो मुझसे प्यार करता है, फिर क्यों छोड़कर चला गया? अब एक समय पर डिवाइन फेमिनाइन को गुस्सा आता है, लेकिन जल्द ही यह गुस्सा टूटे हुए विश्वास में बदल जाता है। डर और इनसिक्योरिटीज़ उनमें बढ़ने लगती है। क्या वो वापस आएगा? अगर वो किसी और के साथ चला गया तो? डिवाइन फेमिनाइन का सबसे बड़ा डर यही होता है, क्या यह रिश्ता खत्म हो गया? धीरे धीरे जब आंसू सूखने लगते हैं तो आत्मा बोलने लगती है। अंदर से एक आवाज़ आती है, क्या तुम खुद को पहचान सकती हो? क्या तुम्हारा अस्तित्व सिर्फ उसके साथ ही था? क्या तुम्हें खुद से भी उतना ही प्यार है जितना तुम उसे करती हो? यहीं से असली बदलाव स्टार्ट होता है। पहले जो प्यार और ध्यान फेमिनाइन अपनी मैस्कुलाइन को दे रही थी, वह अब खुद में लौटने लगता है। यह अब खुद को समझने लगती है और अपने अंदर की परछाइयों से सामना करती है, अपने डर से लड़ती है। यह सफ़र आसान नहीं होता, लेकिन यही वह मोड़ होता है जहाँ फेमिनाइन सबसे ज़्यादा निखरती है। जब डिवाइन फेमिनाइन खुद को पा लेती है, धीरे धीरे वह और रोना बंद कर देती है। अब वो खुद के लिए जीना सीख जाती है। अब उसे अपने अकेले होने से फेयर नहीं लगता, बल्कि ये समझ आता है कि यह अकेलापन उसकी आत्मा की सबसे गहरी ज़रूरत थी। अब वो मैस्कुलाइन की बाहों में शांति नहीं खोजती, बल्कि खुद के भीतर सुकून महसूस करने लगती है। अब उसे यह एहसास होता है कि सेपरेशन कोई सज़ा नहीं थी, बल्कि यूनिवर्स का सबसे बड़ा गिफ्ट था। और जब वह पूरी तरह से खुद से जुड़ जाती है, तभी ट्विन फ्लेम यूनियन की राह बनती है। अंत में डिवाइन फेमिनाइन की सबसे बड़ी सीख क्या होती है? डिवाइन फेमिनाइन की जर्नी आसान नहीं होती, लेकिन यही जर्नी उसे सबसे खूबसूरत और सबसे पावरफुल और बेस्ट वर्जन के रूप में लेकर आती है। एक हीरे की तरह उसे निखार देती है। अगर आप अभी भी अपनी ट्विन फ्लेम की वापसी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो याद रखिए, आपका असली ट्विन बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर है। जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाएंगी, तभी वह लौटेगा।
क्योंकि यूनिवर्स का नियम यही है, जो अपने आप में पूर्ण या कंप्लीट हो जाता है उसे फिर कभी अलोनलेस या अधूरापन महसूस नहीं होता। जब ट्विन फ्लेम सेपरेशन होता है तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि डिवाइन फेमिनाइन ही सबसे ज़्यादा दर्द में होती है क्योंकि वो चेजर होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि रनर यानी डिवाइन मैस्कुलाइन के मन में क्या चलता है? क्या वह सच में डिवाइन फेमिनाइन को छोड़कर चला जाता है? क्या वह उसे भूल जाता है या फिर उसके अंदर भी कोई जंग चल रही होती है? इसके बारे में पूरी जानकारी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देंगे, क्योंकि अगर मैंने इस वीडियो में भी यह डिटेल में बताया तो यह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी जर्नी दोस्तों।